दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक। आज हम बात करेंगे इस समय पर जैसे आप देख रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के जैसे-जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे देखते जा रहे हैं एक न एक अ, इतिहास के पन्नों में पुरानी यादें ताज़ा होती जा रही हैं। जिससे संबंधित हम बात करेंगे, हमारे साथ एक कार्यसेवक हैं, इन्होंने भी वहाँ पर कुछ महती भूमिका निभाई है। हम पहले इनसे परिचय जान लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी, आपका परिचय। मेरा नाम रामेंद्र तिवारी है। मैं रनापुर हैदरगढ़ बाराबंकी का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये राम जन्मभूमि में आपकी महती भूमिका पहले कहाँ पर थी, सबसे पहले? सबसे पहले मैं हाई स्कूल का छात्र था 88 में, और 88 से जन्मभूमि का धर्म संसद हुई। उसके बाद जो है धर्म संसद में प्रस्ताव पारित हुआ, तभी से मैं पेपर देख रहा था। और उसके बाद जो है विश्व हिंदू परिषद का जागरण शुरू हो गया। ये धर्म संसद कहाँ पर हुआ था ये पहली बार? प्रयागराज में हुई थी। वहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ था कि श्री राम जन्मभूमि पे उस कलंक के ढांचे को हटा के वहाँ भव्य मंदिर बनाना है। और उसके बाद जो है 88 से जन जागरण शुरू हो गया था बीएप का। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 89 में ले लिया, मुझे बाकायदा याद है। उसके बाद जो है हम श्री राम कार सेवक थे, हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिया। उसके बाद फिर कार सेवा होती रही, माहौल बनता रहा। राजनीतिक दल के लोग भी माहौल बनाते रहे, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी माहौल बनाते रहे, और आम जनमानस भी माहौल बनाता रहा। और एक कुंठा टाइप हो गई लोगों को, सुन सुन के देख देख के कि हमारे भगवान ताले में बंद हैं, हमारे भगवान के ऊपर जो है वो कलंक का ढांचा लगा हुआ, और हमारे भगवान वहाँ पे बहुत विपन्न स्थिति में हैं, और हम लोगों के जीवन का धिक्कार है इस स्थिति में। तो ये सोच के हम लोग सीधे सीधे कार सेवा में शामिल होने लगे। जब आवाहन हुआ, आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई, मैं 88 में बजरंग दल का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था हैदरगढ़ का। 90 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं तहसील प्रमुख था। उस वक्त मेरी आयु 15 वर्ष थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था। राम भक्त उसमें जो है योगदान के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, और खुद भी वहाँ जाने की कर रहे थे। और समाज के राक्षस लोग हम लोगों को हतोत्साहित भी कर रहे थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम भक्तों का संगठन जब कार सेवा का 90 में आवाहन हुआ, तो हैदरगढ़ के वीर परम वीर कार सेवकों ने पैदल चलने की ठानी, और हैदरगढ़ से एक जत्था पैदल पैदल अयोध्या के लिए खेतों में और पगडंडियों में नदी को घास काटने वाली डोंगे से पार करके तमाम तरह के कष्ट झेलते झेलते हमारा साथियों का जत्था अयोध्या पहुंचा। अच्छा, आपके साथ कितने लोगों का जत्था था उस समय पर? उस समय हम करीब 35-40 लोग थे, जिनके जो है हम बाद में हमारे कार सेवक शिवम भाई ने उनको जो है लिस्टेड भी किया है। 35-40 लोगों का जत्था था। और उस वक्त हमारी उम्र भी जो है कम थी ना, तो ज़्यादा उसमें लोगों को नाम सबके याद हैं, सबके मालूम है, सब लोग थे। और हम लोग जो है हम छोटे थे। और उसमें जो सीधे सीधे हम लोग कार सेवा करते हुए सीधे अयोध्या पहुंच गए थे। और अयोध्या में जब हम लोगों ने 90 में देखा, वहाँ गोली कांड देखा। अच्छा, उस समय पर जो लोग थे उनमें कुछ लोगों के नाम आपको याद हों? उस समय उसमें जो थे, उसमें साथ में मनोज पांडे जी हैं, शिवम सोनी जी हैं, रामकृष्ण बैस जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, और जो है इंदु श्रीवास्तव जी हैं, और राजू भैया हैं, और इसी तरह के तमाम लोग हैं जिनके जो है सब सभी लोग गए थे। और वहाँ पे अयोध्या का बीभत्स नज़ारा देखा 90 की। हम लोगों ने मुलायम सिंह की हत्यारी देखी, किस तरह हत्यारी करती है गवर्नमेंट। इन आँखों से देखा, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। हम लोगों ने दादा दादा गोलियां चलते हुए, लोगों को गिरते हुए, पानी के लिए तड़पते हुए, घायल को पानी पिलाने वाले को गोली लग मारते हुए, इस तरह की पोजीशन देखी। लाल कोठी की गलियां खून से लाल लाल हो रही थी, बिल्कुल गलियों में पानी की जगह खून उबाल मार रहा था। और उस वक्त की हत्यारी सरकार ने हमारे राम कार सेवकों, घायल राम कार सेवकों को जिंदा सरयू नदी में फेंकवा दिया। पीएसी की ट्रकों में लाशों के साथ जिंदा कार सेवकों को डाल के जलवा दिया। इतना बड़ा अत्याचार किया। उस अत्याचार को देखा हम लोगों ने, हमारे लोगों का आत्मा फट गया, और दिल रो रहा था कि किस तरह से हम लोग अपने भगवान के इस मंदिर को बना पाएंगे, किस तरह से गुलामी से आज़ादी करा पाएंगे। यही हम लोगों को बहुत कुंठा थी, और उसी कुंठा को लेके चले आए हम लोग।
उसके बाद चुनाव हुआ। अच्छा, उन विषम परिस्थितियों से भी आप निकल आए, कैसे निकल आए? उन विषम परिस्थितियों में गोलियां चलती रही और हर चीज से हम गली में दौड़ रहे थे, हमारे आगे गोली लग गई, वो गिर गया। और हम छोटे थे, कद में 15 साल के थे, दुबले पतले छोटे थे। उसके बाद हमारे पीछे वाले को गोली लगी, हम थोड़ा, हमारे साथी हमसे भटक गए थे, हम साथियों से भटक गए थे और दूसरी गली में घुसे। उस गली में एक महिला ने थोड़ा सा दरवाज़ा खींच के हमको पकड़ के खींच के अपने घर के अंदर खींच लिया और इस कारण हम गोली लगने से बच गए और आज ये दिन देखने के लिए जिंदा हैं। अगर वो महिला हमको हाथ पकड़ के घर के अंदर ना खींचती तो शायद हम भी वहीं मर गए होते। अच्छा, उसके बाद में आज की जो स्थिति है, आज जो श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, यहाँ पर आपके पास निमंत्रण आया होगा? निमंत्रण क्या निमंत्रण, हम लोगों को तो पूरे राम जी का निमंत्रण चल ही रहा, हमने खुद निमंत्रण बांटा, छत बांटे हर जगह पूरी। अरे हम वो भाग्यशाली, आप समझिए पत्रकार जी कि 92 की कार सेवा हमने जो है धर्म संसद से राम जन्मभूमि का जो है वो बिल्कुल संज्ञान लिया। धर्म संसद के बाद हर तरह के आंदोलन में हम शामिल रहे, शरण पादुका पूजन में, संत यात्रा में संपन्न करवाई साथियों के साथ। और उसके बाद कार सेवा हुई, जितनी कार सेवा पैदल वाली हुई उसमें मैं शामिल था। बाद में राम भक्तों की सरकार बनी कल्याण सिंह जी की और कार सेवा साधन से होती थी, ट्रक वगैरह जाते थे, उसमें भी मैं शामिल रहा। लेकिन जब 6 दिसंबर 92 को कार सेवा का ऐलान हुआ, मेरे पत्रकार भाई, मैं बता नहीं सकता कि हम लोगों के दिल में क्या गूंज रही थी उस वक्त कि हमारे राम भक्त की सरकार है और हम लोग जाएंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट मना कर दिया कि अवध से कोई नहीं आएगा कार सेवा करने, बाराबंकी का कोई भी व्यक्ति कार सेवा नहीं करेगा। हम लोगों ने उस निर्देश को नहीं माना। हमारी आत्मा ने कहा इस निर्देश को मत मानो और सीधे अयोध्या पहुंच जाओ और भगवान के काम में सहयोगी बनो। उस वक्त श्री राम कार सेवा समिति के जिला संयोजक अवधेश प्रताप सिंह किस्ती नगर के रहने वाले हैं और इस समय वो स्वस्थ हैं और वो भी वो दिन देखने के लिए हम लोगों के बीच में हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग निकले हैदरगढ़ से। गोविंद सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, राम कैलाश जी पाठक और इंद्र कुमार श्रीवास्तव जी और मैं, 4 लोग हैदराबाद 5 तारीख को पैसेंजर ट्रेन से यहाँ से चले और 24वीं रेलवे स्टेशन पर हमारे कमेला के साथी राजेंद्र शुक्ला जी हमको मिले। इस तरह हमारी संख्या 5 हुई और सिंदरुआ रेलवे स्टेशन पे अवधेश प्रताप सिंह जी अपने 5 साथियों के साथ किस्ती नगर के हम लोगों को मिले। हम लोग सुल्तानपुर पहुँचे, सुल्तानपुर से होते हुए हम लोग अयोध्या धाम में शाम को पहुँच गए, रात्रि विश्राम किया और दूसरे दिन उस ढांचे के जो हमारे ऊपर कलंक था उस ढांचे के बगल हम लोगों की जनसभा थी और वहीं पे हमारे नेतागढ़ लोग जनसभा करवा रहे थे, राम नाम कीर्तन करवा रहे थे और हम सीधी बात कह रहे हैं। उन लोगों की बात हम लोगों की समझ में नहीं आई। वो लोग कहते थे कि सरयू से रेती लाओ, कार सेवा करो। हम लोग 50 बार जाके कर चुके थे और उसके बाद हमारी साध्वी मारितम भरा ने जोश भरा और वो जोश भरा कि वो कलंक का ढांचा 4 घंटे के अंदर टूट के गिर गया। एक एक ईंट उसकी राम भक्त उठा ले गए अपने घर, कोई वहाँ पे अवशेष नहीं बचा। हम लोग उसको समतल करने जुट गए और मैं गर्व से कह रहा हूँ कि रात में 11 साढ़े 11 बजे के करीब, 10 से 11 बजे के करीब भगवान श्री राम चंद्र चारों भाई जिस संगमरमर के सिंहासन पर बैठे थे अभी तक प्राण प्रतिष्ठा के पहले, हमने ऊपर देखा और सिंहासन आ रहा था वहीं पर स्थापित करने के लिए हमने ऐसा सौभाग्य मिला कि मैंने अपने हाथों से, दोनों हाथों से आगे का सिंहासन का दायां पैर पकड़ के, पावा पकड़ के उस सिंहासन को वहीं पर स्थापित करवाया। मेरी इन्हीं आंखों के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी उस अस्थाई मंदिर में विराजमान हुए। हम लोगों ने ही सहयोग किया, बांस बल्ली कपड़े इधर उधर ढूंढे तो सब जो हमसे श्रेष्ठ से सब लोगों ने वहाँ पे कपड़े का मंदिर बनवाया। उसके बाद वहाँ पे रामलला स्थापित हुए बैठे और वहाँ हमने एक कंजूल लड्डू खाए थे, कंजूल लड्डू मिले, जयकारा किया, दक्षिणा चढ़ाई। उसके बाद जमीन का समतलीकरण कार्य होता रहा। जमीन वहाँ पे ये निर्देश हुआ कि जमीन समतल कर दी जाए। इसी तरह चलता रहा। अनेक आए, महिला पुलिस अधिकारी आई कब्जा करने के लिए, उसने जो है बहुत रौब थौब दिखाया। हम लोगों ने वो भी नहीं डरे, कब्जा नहीं छोड़ा श्री राम जन्मभूमि का। रात में भारतीय सेना ने आके रात में 11-12 तारीख की रात में आके करीब 10 साढ़े 9 साढ़े 9 10 बजे करीब रात में आके उसने जो है वो हमारे लोगों को जो है शाम को आके रात में और चारों तरफ सर्च लाइट लगा दिया और हम लोगों को बिल्कुल
आश्वासन दिया, हम लोगों से वादा किया और अपने संस्थापक की सौगंध खा के वादा किया कि ये श्री राम जन्मभूमि का जो अस्थाई मंदिर है, हम ये किसी नेतागिरी की बदौलत किसी को नहीं देंगे। अदालत के आदेश पर अदालत जिस पक्ष को कहेगा उसी पक्ष को हम लोग सौंप देंगे। इस वादे को हम लोगों ने मान लिया और इस भारतीय सेना पे विश्वास करके हम लोग अपने घरों को वापस आए। रास्ते में विधर्मियों के द्वारा किए गए आक्रमणों को झेला। रसौली रेस्ट हमारे साथी जो वहाँ के किस्ती नगर कमेला के थे, रुदौली में उनके प्राण जाते जाते बचे। हम लोग बाराबंकी आए, हम और राम कैलाश पाठक केवल 2 लोग। बाराबंकी रसौली में हम लोगों की ट्रेन पे हमला हुआ। बाराबंकी में हमारा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा शशांक कुसमेश जी के बाबा जी थे, उस समय क्या नाम था उनका, बाबू जी कहते थे, बाबू राम कुसमेश, बाबू लाल कुसमेश जी ऐसे नाम था उनका। दादा का सांवले रंग थे, लंबे से थे और वो वृद्ध थे, कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने हम लोगों को बुलवाया, बाराबंकी रेलवे स्टेशन से संदेशा भिजवाया कि कोई कार सेवक आए बाहर नहीं निकलेगा। उनकी गाड़ी गई, उसकी हम लोग वहीं रुके थे, संदेशा मिला, उनकी गाड़ी से हम लोग निकल के आए और जो अभी हमारे जिला अध्यक्ष से भाजपा के शशांक कुसमेश जी उनके बाबा जी के घर पे आए। उन्होंने अपने घर पे रोका, फिर उन्होंने कहा अरे ये राम काज करके आए हैं, ये ब्राह्मण हैं, इनको अपने घर में भोजन कैसे कराएंगे। उस वक्त उनके घर के ठीक सामने की तरफ जिला शासकीय अधिवक्ता शुक्ला जी हैं या मिश्रा जी हैं, उनका मकान, शुक्ला जी हैं शायद, उनका मकान था। हम लोगों को उनके मकान में भेजा गया। उनके घर में हमारा खूब सत्कार हुआ, हम लोगों को नहलाया गया। नहलाने के बाद गरम गरम पूरी सब्जी खिलाई गई। वहाँ से दूसरे दिन उन्होंने हमको लोगों को हैदरगढ़ भेजा। हम लोग बाबरी का वहाँ से पत्थर भी लाए थे और वो पत्थर गर्व से कह रहा हूँ, हैदरगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर के मंदिर की सीढ़ियों में मेरा लाया हुआ पत्थर लगा है और वो लगा रहेगा बहुत काल तक। ये यादगार रहेगा कि मेरे देश के वीरों ने उस कलंक को हटाया था और वो पत्थर ले आज कैसा फील कर रहे हैं? आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम तो उस वक्त भी कर रहे थे, हम लोगों ने तो वो वक्त भी देखा। वहां से आए, हमारे घर में पुलिस का छापा शुरू हो गया। जब अयोध्या से आए हैं तो आपके घरों में पुलिस का छापा हो रहा था? लोगों के यहाँ पुलिस का छापा, हमारे घर में भी, राम कैलाश जी के घर में भी हम लोग 12 को आए थे, हम लोग लिस्टेड हो गए थे। और जो 2 लोग थे वो लोग पहले चले आए थे, 9 तारीख को लिस्टेड नहीं हुए थे। हम लोगों का छापा पड़ा, हम लोग रायबरेली जिले में दोनों लोग भाग के गए, वहाँ पे गए अमावा में वहाँ पुलिस पहुँच गई। फिर हम एक गांव संदी नागिन था वहाँ अमावा ब्लॉक में ही, वहाँ गए, वहाँ भी पुलिस पहुँची। फिर उसके बाद हम हरचंदपुर तहसील में पहुँचे, वहाँ रहे। 26वें दिन हमारी लोगों की जमानत हुई अदालत के द्वारा, तब हम लोग सकुशल रूप से घर आए। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी को भव्य भवन में विराजित होते देख के मन बहुत खुश है। हमें लगता है कि संसार की सारी संपत्ति, सारी निधि हमको मिल गई, हमारा जीवन धन्य हो गया, संसार का बड़े से बड़ा पद हमको मिल गया, संसार का बड़े से बड़ा धन मिल गया, संसार की बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई। हम अपनी आँखों से भगवान श्री राम को 22 तारीख को अयोध्या में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते देख के, विराजमान होते देख लें बस। जीवन में इसके बाद कोई तमन्ना शेष नहीं रहेगी। शेष जीवन वह जो भी सुख सुविधा होगी वो भगवान श्री राम का उपहार, भोलेनाथ का प्रसाद स्वरूप जिएंगे, ये हम वादा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, पर श्री राम के जन्म प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हमारा देशवासी सब बहुत आह्लादित, सब खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और उन लोगों ने हमारे देशवासियों, अरे हम माना कि हमने जो है कुछ काम ज़्यादा राम काज किया, लेकिन सब देशवासी ज़्यादा वो भी राम काज कर रहे हैं। हम तो सौभाग्यशाली थे कि हमने जन जागरण भी किया। ये भगवान के काम के लिए पैदा हुए थे हम, तभी 13-14 साल में राम काज में लग गए। जन जागरण भी किया हमने, कार सेवा भी किया, लाठी गोली भी देखी, ढांचे को भी ध्वस्त किया और समर्पण निधि भी इकट्ठा की, घर घर अक्षत भी बांटे और हमने भव्य शोभा यात्रा भी निकाली भगवान श्री राम की। और अपनी आंखों से भगवान श्री राम को 22 तारीख को अपने जगह मंदिर में विराजित होते देख के भंडारा भी करेंगे और लोगों को प्रसाद वितरण होगा, जश्न बनेगा, दीपावली मनेगी, त्योहार होगा, आतिशबाजी होगी और हमारा पूरा देश, हिंदू हो या मुसलमान,
जो भी राष्ट्रवादी है सब भगवान राम की संतान हैं और सभी खुश हैं। किसी की आत्मा से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति कहेगा कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण से, भगवान श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान होने से क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, हर आदमी खुश है, हर आदमी खुशियाँ मना रहा है, पूरा देश खुशियाँ मना रहा है। अब हमारे देश में राम राज आएगा, उसकी परिकल्पना हम लोगों की साकार होगी और हमारे राम, हम राम भक्तों के साथ इस समस्त देशवासियों पर कृपा करेंगे और हमारे देश में धन धान्य से भरपूर समाज होगा और राम राज्य वाकई में आएगा। ये हम लोगों के और हमारे ज्योति योगी और मोदी जो हनुमत स्वरूप आए हैं, हनुमत स्वरूप आए हैं, जिनकी अथाह परिश्रम की बदौलत और उनके द्वारा सजाए जाने के बदौलत आज हमारी अयोध्या नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, हम ये गर्व से कह रहे हैं कि पूरे विश्व के सबसे सुंदर शहर अयोध्या होगा, हमारा विश्व का सबसे सुंदर शहर होगा। इसके लिए हम महान इन दोनों विभूतियों को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी ने व्यक्तिगत प्रयास करके अयोध्या को सजाया है और ऐसा काम साथियों केवल एक श्री राम कार सेवक ही कर सकता था और मोदी जी जैसा श्री राम कार सेवक मिलना बहुत मुश्किल है। और योगी जी के तो गुरु का सपना था और उन्होंने अपने गुरु के सपने को सजा के अपने मन को और अपनी कार सेवक वाली जो स्थिति है उसको पूर्ण किया, अपने मन को प्रसन्नता ली। और योगी मोदी दोनों लोगों को हमारा वंदन है और हमारे देश के सभी राम भक्तों को हमारा प्रणाम है, सादर प्रणाम है। और सभी लोग बोले जय सिया राम और हम लोग सभी लोग राममय जीवन जिएंगे इसी आशा के साथ। एक बार पुनः कह रहे हैं कि जो भी कार सेवक हमारे साथ या हम लोग गए थे पैदल, गोली लाठी या ध्वंस में, सबका जीवन सफल हो गया, सबका जीवन धन्य हो गया, सबका जीवन की जितनी भी मुरादें थी सब पूर्ण हो गई। अब हर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की अनुकंपा जरूर मिलेगी, हनुमान जी का साक्षात्कार जरूर मिलेगा, हनुमान जी की कृपा जरूर मिलेगी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। साथियों ये देख रहे थे कार सेवक रामेंद्र तिवारी जी की जो भावना है, मतलब इनके अंदर जो खुशी देखने को मिली, इससे साबित होता है कि आज इनको कैसे ये आज इतना गदगद है अपने मतलब उस दृश्य को देख करके जिसके लिए इन्होंने कल्पना की थी। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था शायद कि हमारे जीते जी ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे रूबरू करवाएंगे अन्य कार्य सेवकों से भी। इसी के साथ धन्यवाद।